चिड़िया ने अपने खेत में कई तरह की सब्जियां उगाई हुई थी। अब तो चिड़िया के खेत में सारी सब्जियां भी पकने आ गई थी। वहीं चिड़िया के पड़ोस में एक गोरी कौवी और एक कालू कौवा रहा करते थे। वे दोनों ही बहुत दोस्त थे और वे दोनों ही बहुत कामचोर भी थे। एक दिन कालू कौवे का दोस्त उससे मिलने आता है। कालू दोस्त, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, क्या घर में कुछ खाने को है? दोस्त, तेरी भाभी तो अभी घर पर है नहीं जो कुछ भोजन पका सके। अगर होती भी तो वो भोजन कैसे पकाती। आज तो घर में कुछ खाने के लिए है ही नहीं। हम भी सुबह से भूखे ही बैठे हैं। तू ऐसा कर, थोड़ा बाहर जा और कुछ ढूंढ कर खा ले, और कुछ मिले तो मेरे लिए भी लेते आना। कालू का दोस्त घर से निकलता है। उसे उड़ते हुए चिड़िया का सब्जियों का खेत दिखता है। वह उड़ते हुए चिड़िया के सब्जियों के खेत में आ जाता है। अरे वाह, पके पके लाल टमाटर और सब्जियाँ, ये खेत तो बहुत अच्छा है। मेरे खाने लायक सारी सब्जियाँ हैं यहाँ पर। अब तो मैं पेट भरकर सारी सब्जियाँ खाऊंगा। फिर कालू का दोस्त चिड़िया के खेत में पकी पकी सब्जियाँ खाने लगता है। वह तो मजे ले लेकर सारी सब्जियाँ भी खा रहा था। तभी उड़ती हुई वहाँ पर चिड़िया भी आ जाती है। रुको रुको कौवे, क्यों मेरी सब्जियाँ खराब कर रहे हो? वो सब्जियाँ थोड़ी कच्ची थी, इसलिए मैंने फेंक दी। भाग, चल भाग यहाँ से, ये खेत मेरा है। तुमने मेरी सारी सब्जियाँ खराब कर दी, चल भाग यहाँ से। अरे ऐसे कैसे? अभी तक तो मेरा पेट नहीं भरा, मैं खाऊंगा। अभी तक मैं और सब्जियाँ खाऊंगा। एक बार कहा ना, सुनाई नहीं देता। कहा ना भाग जाओ यहाँ से, वरना एक कान के नीचे लगाऊंगी। काले कलोटे कौवे, काली शक्ल वाले, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। मैं कालू का दोस्त हूँ। कालू के कहने पर मैं यहाँ आया था। मैं अभी जाता हूँ कालू के पास और उसे बताता हूँ कि तुम्हारे जंगल में कैसे कैसे पक्षी रहते हैं, जिनमें बोलने का ना तरीका है ना ही सभ्यता। जाओ जाओ, जो बताना है बताओ जाकर, बस भाग जाओ यहाँ से। गुस्सा होकर कालू का दोस्त चिड़िया के खेत से वापस कालू के घर चला जाता है। कालू कालू, तुम्हारे जंगल की एक चिड़िया ने बहुत बेइज्जती की है मेरी। मैं चुपचाप खेत से सब्जियाँ खा रहा था, वहाँ से भी भगा दिया मुझे उस चिड़िया ने। वो छोटी चिड़िया, उसकी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त से कुछ कहे, और मेरे दोस्त को सब्जियाँ नहीं खाने दी उसने। उसे तो अभी बताता हूँ मैं। कालू कालू, कल उस चिड़िया ने भी मेरी बेइज्जती की थी सब पक्षियों के सामने और भगा दिया था मुझे उसके खेत से। कालू, जब मैंने उसे तुम्हारा नाम लिया था तो उसने कहा था कि वो किसी कालू से नहीं डरती। अच्छा, चिड़िया की ऐसी मजाल, अभी बताता हूँ मैं उसे। फिर कालू वहाँ से चला जाता है। छोटी चिड़िया, तेरी इतनी हिम्मत कि तू कालू के दोस्त से लड़ाई करेगी? उसने मेरे खेत की सारी सब्जियां खराब कर दी है। न जाने उसने कितनी सब्जियां तोड़ी है मेरे खेत की, और वो उल्टा मुझे ही बातें सुनाने लग गया। कौवे, तुम हमेशा दूसरों की चीजें चुराते हो, और अब तो तुमने अपने दोस्तों को भी चोरी सिखा दी है। अब कभी मेरे खेत में चोरी करते हुए दिखे तो सारी बात जंगल के मिट्ठू महाराज को बता दूंगी। चलो चलो, अब निकलो यहाँ से, मुझे अभी बहुत काम पड़ा है। हाँ हाँ, जाता हूँ। चिड़िया, तुझे तो मैं अब सबक सिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा पहाड़ियों के पास जाता है और वहाँ से कुछ छोटे छोटे कीड़े इकट्ठा करता है। शाम हो गई थी। अब चिड़िया ने भी अपना काम खत्म कर लिया था। उसने सारी पकी हुई सब्जियां एक टोकरी में तोड़ ली थी। चलो, आज का सारा काम तो हो गया है। अब मैं ये पकी हुई सब्जियां अपने घर ले जाती हूँ, और कल जो सब्जियां पकेगी उन्हें मैं कल तोड़ लूंगी। चिड़िया जैसे ही अपने घर जाती है तो वह दुष्ट कालू कौवा चिड़िया को जाता हुआ देख फौरन ही चिड़िया के खेत में आ जाता है और सारे पकड़े हुए कीड़े चिड़िया के खेत में छोड़ देता है। अब चिड़िया को पता चलेगा कि कालू के परिवार और कालू के रिश्तेदारों से कैसे बात करते हैं।
फिर कालू कौवा अपने घर जाता है। कालू मेरे दोस्त, क्या तूने उस चिड़िया को सबक सिखाया? रोएगी। चिड़िया कल अपने खेत में बहुत जोरों से रोएगी। अगर यकीन ना हो तो कल जाकर अपनी आंखों से खुद देख लेना। अगली सुबह हो जाती है। चिड़िया भी अपने खेत में वापस लौट आती है। हाय, मैं मर गई। रातों रात मेरी सब्जियों पर ये कीड़े कैसे आ गए? ये कीड़े तो मेरी सारी सब्जियां नष्ट कर देंगे। मैंने क्या सपना सोचा था कि ये सारी सब्जियां बेचकर अपना मैं पक्का घर लूंगी। लगता है इस बार भी मेरी सारी सब्जियां खराब हो जाएगी। ऐसे चिड़िया खेत में बैठकर रोने लग जाती है। चिड़िया को रोता हुआ देखकर वहाँ पर मिट्ठू तोता आ जाता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम ऐसे क्यों रो रही हो? तोते, मेरी तो सारी सब्जियां ही खराब हो गई, सब उजड़ गया है। देखो ना, मेरी सारी सब्जियों पर कीड़े जो लग गए हैं। चिड़िया चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा। इसका इलाज है मेरे पास। हमारी सब्जियों पर बस कीड़े ही तो लगे हैं। चिड़िया, जंगल में एक ऐसा स्प्रे भी आता है जिसे सब्जियों पर छिड़को तो सारे कीड़े मर जाते हैं। बस तुम्हें वो स्प्रे लाकर अपनी सब्जियों पर छिड़कना होगा और फिर देखना तुम्हारी सब्जियां फिर से अच्छी हो जाएगी। फिर चिड़िया यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है। चिड़िया फौरन ही जंगल से वो स्प्रे लाती है और वे स्प्रे लाकर वो सब्जियों पर छिड़कने लगती है। चिड़िया, अब 2 दिन तक कोई सब्जी इस्तेमाल मत करना, क्योंकि 2 दिन तक ये सब्जियां सारी जहरीली हो जाएगी। तुम ये सब्जियां 3 दिन के बाद ही काटना। तोते भैया, सारे कीड़े खत्म हो जाएंगे इस स्प्रे से। चिड़िया, तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। वही कालू कौवे का बेटा उड़ता हुआ चिड़िया के खेत में आता है और वह फौरन से कुछ टमाटर खाने लगता है। जैसे ही वे टमाटर खाता है, उसकी तो वहीं पर मौत हो जाती है, क्योंकि चिड़िया ने उस पर स्प्रे जो किया था। अगर कालू कौवा चिड़िया के खेत में कीड़े न छोड़ता तो टूनी चिड़िया भी अपने खेत में वे स्प्रे न करती, जिससे कालू कौवे के बेटे की मौत भी न होती। इसलिए कहते हैं ना दोस्तों, हमें कभी बुरा काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा काम हमेशा वापस लौटकर जो आता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।